तो बच्चों स्वागत है आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एल्गोरिथमिक फंक्शन। एल्गोरिथमिक फंक्शन का किस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उससे पहले बच्चों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए लॉग m इंटू एन, एम एन क्या है बच्चों यहाँ पर, तो एक दो वेरिएबल है अलग अलग, x और y हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग वेरिएबल जब लॉग में मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करने का तरीका लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, मतलब कि अगर ऐसे लिखा तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों लॉग की, लॉग m अपॉन n, मतलब दो वेरिएबल अगर आपस में डिवाइड में लिखे हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है बच्चों। ये हो गया डिवाइड के केस में माइनस और मल्टीप्लाई के केस में प्लस। थर्ड की बात करूं बच्चों तो लॉग में क्या होता है, अगर लॉग की पावर लॉग x है और x की पावर सपोज दैट 3 लिखी हुई है, या मैं कह दूं यहां पर n है, क्या है बच्चों n, तो इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट n को आगे लिखकर log x, ठीक है बच्चों। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, log x की पावर अगर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, n को आगे लिख के इनटू log x, मतलब पावर को हम log के आगे लिख सकते हैं। अब जैसे इसका प्रूफ देखिए बच्चों, सपोज दैट log x के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हम इसको यही तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू लॉग एक्स, जो मैंने बताया आपको। तो अब इसका अगर प्रूफ देखो बच्चों तो देखिए log स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिए दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब नंबर होते हैं तो उनको प्लस में लिखा जाता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log x, ठीक है बच्चों। तो log x प्लस log x कितना हो जाएगा, 2 log x। तो देखिए ये बेसिकली यही प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मदद से ये वाली प्रॉपर्टी बनी हुई है कि जब पावर में जो भी वैल्यू होगी लॉग में वो आगे लिख दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप बेसिकली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथमिक फंक्शंस के जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि लॉग की जरूरत पड़ी क्यों, बेसिकली लॉग हमें कैसे पता चलेगा कॉपी में। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि लॉग का इस्तेमाल कहाँ करना है क्वेश्चन में। भाई डेरिवेटिव जब हम लोग सीख रहे थे सारे फंक्शंस का, तो कैसे पता चलेगा कि लॉग का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो देखिए बच्चों जहां पर भी कहीं पे ना, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पावर, जैसे देखिए x की पावर sin x है, ठीक है, तो इसको तो एक्सपोनेंशियल की मदद से लोग चेन रूल की मदद से कर देते थे, लेकिन लॉग की जरूरत कहां पड़ी, तो हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें जैसे कि x की पावर, अगर पावर जैसे मान लीजिए 5 है, इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए 5 की पावर x है, तो हमने इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, ठीक है बच्चों, कि अगर मैं इसका d अपॉन dx करूं तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर होगा तो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, बट अगर कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल के टर्म में दे दी तो उसका डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में हम लोग लॉग की मदद लेते हैं बेसिकली। जैसे देखिए मान लीजिए मैं कांस्टेंट को मानता हूं a की पावर है x, ठीक है बच्चों, ये y के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx अगर मैं करना चाहूं तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ही लॉग ले लेते हैं, log y मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय log, तो ये हो जाएगा log a इन की पावर x इंटू log a की पावर x। तो बच्चों यहां पर जब आप देखोगे log y, अभी मैंने log की प्रॉपर्टी बताई, जो वैल्यू पावर में होती है, जो वैल्यू यहाँ पावर में लिखी होती है उसको हम आगे लिख सकते हैं, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ x log a, ठीक है बच्चों, x log a। अब देखिए अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूं तो ये हो जाएगा y, और log y का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और जब dy का करूंगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो dy बाई dx, ठीक है बच्चों। इधर आ जाते हैं, x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट रूल मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक कांस्टेंट नंबर है log a, मैंने बताया ना a मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, जब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा नहीं। अगर यहाँ पर भी वेरिएबल होता log x लिखा होता अगर यहाँ पर, तो हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते, ठीक है बच्चों। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है 0, तो इसका क्या हो गया 1,
कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं इसके साथ log a। अगर मैं अलग से करूंगा प्रोडक्ट रूल में तो उसके लिए तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जानी है, तो ये यहीं पर रहेगा 1 इंटू log a तो मतलब log a। अब dy बाई dx मुझे चाहिए, तो y इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू log a। और y की वैल्यू क्या थी बच्चों, तो y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी तो उसको वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे a की पावर x log a। तो बच्चों आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि a की पावर x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई dx के टर्म में, तो डायरेक्ट आंसर ये आपको याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा a की पावर x इंटू log a। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक तरीके से आप समझ लो इसको डेरिवेशन टाइप का हो गया कि ये वैसे तो फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना डायरेक्टली कि a की पावर x हो तो डायरेक्ट आप उसका डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन इसके ऊपर जरा एक करके देखते हैं हम लोग सॉल्व कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सॉरी क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, ये सब y के इक्वल है। अब पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। या y के इक्वल नहीं भी देगा तो वो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन देगा, बोल देगा कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में आप डेरिवेटिव बताओ, तो हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस। तो इसकी वैल्यू मुझसे पूछी गई है तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, अगर खाली cos x होता तो हम आराम से निकाल सकते थे dy बाई dx करके, लेकिन इसके साथ 3 नंबर है मल्टीप्लाई में, 2 नंबर इसके साथ और है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों log y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है बच्चों, अब देखिए log y इज इक्वल टू, यहां पर देख रहे हैं आप मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या बताया था, log की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log cos x प्लस log, अब देखिए वहां पे mn का पढ़ा था हमने, अगर m इंटू n होता तो प्लस में, यहाँ 3 नंबर है टोटल मल्टीप्लाई में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, फिर बाद में इसको हमें खोल के लिखना पड़ेगा, तो आंसर यही आएगा cos 2x प्लस, मतलब तीनों प्लस में ही लिखे जाने हैं बाद में भी, cos 3x। ठीक है बच्चों, हमने तीनों को क्या करा, सेपरेट कर लिया log की प्रॉपर्टी की मदद से, इसीलिए हमने दोनों तरफ log लिया था। तो अब क्या होगा, log cos x का मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है, log का क्या होता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन log x का, तो log x का बच्चों होता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो 1/x होता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x, हमने क्या करा बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x है ना यहाँ सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने क्या करा x के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर log y का क्या हो जाएगा बच्चों 1/y इंटू dy बाई dx। ठीक है बच्चों, log cos x का क्या होगा बच्चों, तो log cos x का बोलोगे सर 1/cos x। ठीक है, और cos x का जब मैं अलग करूंगा चेन रूल के अकॉर्डिंग d cos x अपॉन dx, अलग करना पड़ेगा मुझे इसका, प्लस यहां पर देखिए इसका हो जाएगा 1/cos 2x log का, और यहां पर भी dy बाई dx किसका करना पड़ेगा cos 2x का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस 1/cos 3x, और यहां पर cos 3x का भी अलग होगा dy बाई dx cos 3x। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हटा देता हूं यहां से। तो देखिए ये हो गया 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/cos है 1/cos x। ठीक है जी, cos x का क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, तो बोलोगे sin x माइनस का, तो माइनस का sin x। ठीक है, यहाँ 1 हटाकर इसको एक काम कीजिए ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट
कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन कोस 2x है, और जब मैं कोस 2x का करूंगा तो कोस 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन 2x, वो भी कैसा, माइनस का साइन 2x, और जब इस 2x का चेन रूल के अकॉर्डिंग करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन कोस 2x, यही तो दी थी वैल्यू। सिमिलरली जब इसका करेंगे तो प्लस माइनस का साइन 3x इंटू x का करूंगा 3 आ जाएगा अपॉन कॉस 3x। इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये मल्टीप्लाई में ये अलग नंबर है, ठीक है, ये आगे लिखा जाना चाहिए था वैसे तो यहाँ पर, ठीक है, नीचे लाइन में मैं सही कर दूंगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है बच्चों, तो बोलेंगे 10x, ये हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। माइनस कॉमन ले लिया तो सारी वैल्यू प्लस की हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस बन रहा था, यहाँ प्लस माइनस माइनस बन रहा था, माइनस कॉमन लेने की वजह से सारी वैल्यू प्लस की हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 210x, 10 2x, 2 आगे आ गया, साइन 2x अपॉन कॉस 2x 10 2x, प्लस यहाँ पर देखिए तो ये वाला 3 और साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 10 3x। ठीक है, ये आगे सारी वैल्यू, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए मुझे, dy बाई dx, तो देख रहे हैं dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो y इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस y, और सारी वैल्यू ये रहेंगी 10x प्लस 210x 210 2x 310 3x। ठीक है बच्चों, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, y की जो मेरी वैल्यू थी क्वेश्चन में, जिसको मैंने y एज्यूम किया था, वो वैल्यू ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की, वो क्या होगी बच्चों, माइनस का cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये मैंने क्या किया, y की जस्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, ये पूरी वैल्यू 10x 210x 210 2x प्लस 310 3x। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो आया है यहाँ पर, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ठीक है, तो लॉग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो इसी टाइप के आएंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और आप लोग बेसिकली पता है क्या, जब आप इक्वेशन देखोगे ना, वहां पे लिखा हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जहां पे देखिए डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला ना काम आए, डायरेक्ट इन द सेंस जैसे हमने cos x का पढ़ रखा है sin x होता है माइनस का, या sin का पढ़ रखा है कि cos x होता है, या x की पावर का पढ़ रखा है, बट 3 नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए हमें नहीं आता, तो हम वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और लॉग से रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको करा के दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बाकी आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है बच्चों।